नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं। यह पॉइंट है रॉन्ग आईटीसी क्लेम्ड एंड यूटिलाइज। जी हां दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई आईटीसी अवेल्ड किया जो कि गलत आईटीसी था, जो हमें नहीं क्लेम करना चाहिए था। हमने उस आईटीसी को क्लेम किया और यूटिलाइज भी कर लिया, लेकिन उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भी नहीं आया है और हमें पता चला कि हमने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, या गलत आईटीसी को हमने क्लेम करके यूटिलाइज कर लिया है। और मैं खुद से उस एक्सेस आईटीसी को, जो हमने रॉन्ग आईटीसी को क्लेम कर लिया, उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो हम उसी चीज को समझने वाले हैं कि इस तरीके का रिवर्सल हम कैसे करेंगे। क्या जीएसटीआर 3B में रिवर्स करना सही होगा, क्या DRC 03 से पेमेंट करना सही होगा, और जो रिवर्सल हम करेंगे, जो एक्सेस आईटीसी को क्लेम किया, यूटिलाइज किया, उस आईटीसी का हम जब पेमेंट करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे, तो क्या हम अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर के बैलेंस से पेमेंट करेंगे या कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरा मैटर हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। मान लीजिए दोस्तों, अप्रैल मंथ का हमारा केस है। अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 3B में हमने 50,000 की आईटीसी क्लेम किया और यह आईटीसी रॉन्ग आईटीसी, मतलब हमारे 2A में आया, 2B में आया और हमें यह आईटीसी क्लेम नहीं करना था। मान लीजिए यह ब्लॉक्ड आईटीसी थी, रॉन्ग आईटीसी थी, लेकिन हमने क्या किया, 3B में अपने क्लेम कर लिया 50,000। लेकिन जो यह 50,000 हमने क्लेम किया, रॉन्ग आईटीसी क्लेम किया, इसके लिए डिपार्टमेंट ने मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं भेजा। दोस्तों, इस केस में आपको नोटिस भी आ जाता है। मान लीजिए आपने रॉन्ग आईटीसी क्लेम किया या ऐसी आईटीसी क्लेम कर लिया जो आपके 2A में दिख रहा है, लेकिन आपके जीएसटीआर 2B में वह अमाउंट नहीं है, लेकिन आपने अगर जीएसटीआर 3B में क्लेम किया तो एक्सेस आईटीसी वाला केस बन जाता है। तो इसको लेकर भी आपको नोटिस आ सकता है, सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में नोटिस आ सकता है। लेकिन यहां पर हम एग्जांपल समझ रहे हैं, 50,000 की आईटीसी हमने रॉन्ग अवेल्ड किया है और हम इसको ऐसा मान रहे हैं कि हमने यूटिलाइज भी कर लिया है, लेकिन डिपार्टमेंट से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। इस गलती को हमने खुद से ही देखा है कि हमने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया। अब इस आईटीसी को हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो यहां पर लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अप्रैल मंथ का हमने 3B फाइल किया था, अप्रैल मंथ में हमने 50,000 आईटीसी एक्सेस लिया या रॉन्ग आईटीसी क्लेम किया। अब ये लोग करते क्या है, जब नेक्स्ट मंथ का, मई मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो वहां 50,000 रिवर्स कर देंगे। ऐसे बोलते हैं कि हमने अप्रैल मंथ में एक्सेस आईटीसी लिया था या रॉन्ग आईटीसी ले लिया था, तो नेक्स्ट मंथ में 3B में हम उसको रिवर्स कर देते हैं। नोटिस कोई नहीं आया, हमको लगता है कि हमने सही कर दिया है। क्या इस तरीके का रिवर्सल ठीक होगा? दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जो सलाह है कि यह रिवर्सल आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आपने मान लीजिए अप्रैल मंथ में एक्सेस आईटीसी या गलत आईटीसी लिया और मई मंथ में आप आईटीसी रिवर्स करना चाहते हो 3B में डायरेक्ट, लेकिन ऐसे से, इस तरीके से आप नोटिस से नहीं बच पाओगे। क्यों? उस चीज का हम बेसिक समझने वाले हैं। मान लीजिए अप्रैल मंथ में 50,000 एक्सेस आईटीसी हो गया। अब मई मंथ का जब आप 3B फाइल करते हो तो हम आ गए जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में, जहां की हम आईटीसी का ट्रीटमेंट करते हैं, आईटीसी क्लेम, आईटीसी रिवर्सल। तो टेबल नंबर 4 में जीएसटीआर 3B के आईटीसी रिवर्सल के लिए ये देखिए, दो हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल एंड सेक्शन 17(5). ओके। सेकंड रिवर्सल हमारा अदर्स में। अब यहां जो रिवर्सल दिया हुआ है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट में आप रिवर्सल करोगे, जो रूल 42 या 43 या 17(5) की आईटीसी होगी, जो आपको नहीं क्लेम करना चाहिए, उस आईटीसी को आप क्लेम करो, यहां पर रिवर्स करते हो। ओके। अदर्स में क्या रिवर्सल करते हो कि ऐसी आईटीसी जो आप परमानेंटली रिवर्स नहीं कर रहे हो, अभी इस मंथ के लिए आपको रिवर्स करना है, नेक्स्ट मंथ में आपको क्लेम करना है। रिवर्सन एंड रिक्लेम वाला केस होता है सेकंड में। लेकिन आपको रिवर्स क्या करना है, आपको ऐसी आईटीसी रिवर्स करना है जो आपने क्लेम कर लिया है, अवेल्ड कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। आपने गलत आईटीसी क्लेम करके यूटिलाइज कर लिया है,
इस तरीके की आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। तो अगर इस तरीके की आईटीसी को आपको रिवर्स करना है तो क्या इन दोनों कॉलम में से सूट कर रहा है? आपने गलत आईटीसी अवेल किया, यूटिलाइज कर लिया, आपने गलती कर दिया है, उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। क्या आप ये 17.5 में रिवर्स करोगे, 42 में रिवर्स करोगे, 43 में रिवर्स करोगे? नहीं, यहाँ नहीं रिवर्स कर सकते। अदर्स में रिवर्स करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रिवर्स करना बिल्कुल आप सेफ नहीं हो। जब भी आप एक्सेस आईटीसी या रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लेते हो या यूटिलाइज कर लेते हो, तो उसको रिवर्सल करने का तरीका क्या है कि आप अपने आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करके अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा के फिर उसको पेमेंट करो। इस तरीके का रिवर्सल माना जाता है जब आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर आपने अप्रैल मंथ में 50,000 रॉन्ग आईटीसी लिया, मई मंथ में आप चाहते हो कि 17.5 वाले कॉलम में हम रिवर्स कर दें, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत तरीका होगा। या अदर्स में रिवर्स कर दें, बिल्कुल गलत तरीका होगा। फिर रिवर्स कैसे करना चाहिए आपको? देखिए, आपको रिवर्स करना चाहिए। देखो, आपने अवेल्ड किया, यहाँ ध्यान देना, आपने गलत आईटीसी अवेल्ड किया अप्रैल मंथ में। अगर आपने सिर्फ अवेल्ड किया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया मतलब उस आईटीसी को आपने क्लेम कर लिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, लेकिन आपने उसका पेमेंट अपने आउटपुट लायबिलिटी को खत्म करने के लिए उसका यूज नहीं किया है, मतलब उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया है, सिर्फ आपने क्लेम किया है। फिर तो आप उस आईटीसी का पेमेंट कर दो, मतलब रिवर्स कर दो, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने सिर्फ क्लेम किया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आया है, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, ध्यान देना, यूटिलाइज नहीं किया है, आउटपुट लायबिलिटी को खत्म करने के लिए उस आईटीसी का यूज नहीं किया है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीसी रिवर्स कर देना है। लेकिन रिवर्स कहां से करना, ध्यान देना, जो मैं समझता हूं, अगर आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड कर लिया है या यूटिलाइज कर लिया, वैसा केस अगर आपका है, तो आप यहां 17.5 वाले में या अदर्स वाले में रिवर्स मत दिखाओ। यहां पर वही रिवर्सल दिखाओ जिस मंथ, करंट मंथ की आप 3B फाइल कर रहे हो, और उस करंट मंथ में आपके पास ऐसी कोई आईटीसी आ रही है जो 17.5 में आपको रिवर्स करना है, आप नहीं क्लेम कर सकते, ऐसा रिवर्स कर दो। अदर्स में दिखाना है उसी करंट मंथ का जो भी ट्रीटमेंट है, यहां कर दो। लेकिन आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, उसका रिवर्सल आपको यहां नहीं दिखाना है। उसके रिवर्सल के लिए दोस्तों आप सीधा DRC 03 का ही प्रयोग कीजिए। DRC 03 से ऐसा होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई नोटिस भी आता है कि आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड किया, यूटिलाइज कर लिया, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, देखिए नोटिस आने से पहले ही हमने इस मंथ में DRC 03 के द्वारा इस आईटीसी का हमने रिवर्स कर दिया है, इस आईटीसी का हमने पेमेंट कर दिया है। यहां आपका मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने क्लेम किया और यूटिलाइज भी कर लिया, फिर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पेमेंट, यहाँ सिर्फ आईटीसी आपने क्लेम किया, यूटिलाइज कर लिया, सिर्फ आईटीसी रिवर्स करने से आपका मैटर क्लियर नहीं होगा। अगर आपने क्लेम कर लिया है, यूटिलाइज भी कर लिया, तो आईटीसी का तो आपको पेमेंट करना है, आईटीसी को रिवर्स करना ही करना है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है। हाँ, आपको नोटिस नहीं आया, आप खुद से आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो, तो आईटीसी का पेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आप पेनाल्टी से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नोटिस नहीं आया है, इसलिए आप पेनाल्टी नहीं लगेगी, आप पेनाल्टी से बच जाओगे। अगर इसी केस में नोटिस आ जाता है, फिर तो टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई रॉन्ग आईटीसी लिया, अवेल्ड किया है, तो उसका जो रिवर्सल है उसको आप DRC 03 से ही दिखाइए, और यह आपका बिल्कुल क्लियर मैटर रहेगा। इन फ्यूचर कोई नोटिस भी आता है तो आप बता सकते हो। और अगर आपने इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है तो DRC 03 के द्वारा आप इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या जो आईटीसी हम रिवर्स करेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, क्या हम उससे रिवर्स कर पाएंगे? बिल्कुल रिवर्स कर पाओगे। आप GSTR 3B के द्वारा आईटीसी नहीं रिवर्स कर रहे हो, रॉन्ग आईटीसी जो आपने बिल्ड किया है, आप DRC 03 के द्वारा रिवर्स कर रहे हो। सॉरी, आप GSTR 3B में नहीं रिवर्स कर रहे हो, जो रॉन्ग आईटीसी आपने लिया उस आईटीसी को आप DRC 03 से पेमेंट कर रहे हो। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है, जो आईटीसी है, आप उसका यूज कर सकते हो। आप DRC 03 से भी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज कर सकते हो। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है, आईटीसी है, वह आईटीसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप ECL से पेमेंट करोगे। हाँ, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा,
इंटरेस्ट के लिए आपको कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस नहीं यूज कर सकते। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप आईटीसी को पेमेंट कर रहे हो, आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट को आप कैश लेजर से ही पेमेंट करोगे। दोस्तों इस तरीके का आपका यह केस होगा। और एक चीज एग्जांपल मैं भी ये भी बता दूं कि जैसे लगता है कई लोगों का केस क्या होता है कि उनके जीएसटीआर 2A में आया है और मान लीजिए हमारा ये 2B है, 2B में आईटीसी नहीं है। अब 2B में नहीं है तो हम 3B में क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा भी केस होता है। तो लोगों का क्या करते हैं, 2A में आया है, 2A से 3B में क्लेम कर लिया। अब यहाँ 2B में आईटीसी आया ही नहीं है, तो अब यहाँ पर आपका केस हो गया एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम कर लिया। तो उनका कहना क्या है कि अब अप्रैल मंथ में हमने तो एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, अब मई के मंथ में ये 50,000 2B में शो करेगा, तो बोलेंगे हम मई के मंथ में 2B में क्लेम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने अप्रैल में 2A से क्लेम कर लिया। लेकिन आप ऐसा करोगे प्रैक्टिकल, लेकिन डिपार्टमेंट इसको एक्सेस आईटीसी क्लेम मानेगा। वह यह मानेगा कि अप्रैल में आपने 50,000 एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, आप नेक्स्ट मंथ में मई मंथ में आप 50,000 नहीं क्लेम कर रहे हो, कोई मैटर नहीं, उस पर नहीं ध्यान देगा, लेकिन अप्रैल मंथ के लिए आपको नोटिस तैयार कर देगा कि आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि इसको हम ठीक कर लें। जैसे अप्रैल मंथ में हमने 2A में आया, हमने 3B में क्लेम कर लिया, 2B में आईटीसी नहीं था, तो मई मंथ के जब 2B में वो आईटीसी हमारे आ गया तो उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक सीधा रास्ता है। अब अप्रैल मंथ में जो आपने 2A के हिसाब से क्लेम किया, जो 2B में नहीं आया था, इसका मतलब आपने एक्सेस क्लेम कर लिया। इसका मतलब होगा कि आपने अप्रैल मंथ में एक्सेस आईटीसी क्लेम किया, अब मई मंथ में आपको उसको रिवर्स करना है। तो अगर सिर्फ आपने क्लेम किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो उस आईटीसी को आप DRC 03 से पेमेंट करके रिवर्स कर दीजिए। अगर सिर्फ क्लेम किया है, यूटिलाइज कर लिया है, तो जो इंटरेस्ट बनता है, जिस डेट को क्लेम किया है, यूटिलाइज किया है, उस डेट से जिस डेट को आप रिवर्स कर रहे हो, उस डेट तक का जो इंटरेस्ट बनता है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से इंटरेस्ट आप पेमेंट कर दीजिए। ओके, अप्रैल मंथ का मैटर क्लियर, जो आपने ऐसे किया था। अब मई मंथ के जो 2B में आया है, उसको 2B में फ्रेश क्लेम कर लीजिए। लेकिन यह प्रोसेस रिवर्स करने वाला प्रोसेस, एक्सेस या रॉन्ग आईटीसी का प्रोसेस आप जो रिवर्स करना है DRC 03 से करेंगे तो मैटर ज्यादा क्लियर होगा। दोस्तों मैंने कोशिश किया है जो आईटीसी रिवर्सल वाला मैटर है, रॉन्ग आईटीसी क्लेम यूटिलाइज वाला, यह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपका सवाल यह होगा कि हमें कैसा पता चले कि हमने यूटिलाइज कब किया है। मान लीजिए 1 लाख की आईटीसी, रॉन्ग आईटीसी हमने मेल किया, तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह आईटीसी यूटिलाइज कैसे हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि ऐसा कब माना जाएगा कि आपकी आईटीसी यूटिलाइज हुई है, जहां से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।